आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आपका अधिकार छीन रहे हैं। देखिए, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमें मालूम है कि वे एनडीए के बारे में उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है एनडीए के द्वारा, इसलिए हमने वोट अधिकार यात्रा यहां पर शुरू की है ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि बिहार में जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और चुनाव आयोग को बिहार में एक भी वोट चोरी करने नहीं देंगे। जो भी अधिकार आपको मिले हैं वह संविधान ने दिए हैं, लेकिन यह बीजेपी के लोग आपसे यह अधिकार छीनना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बिहार में जो जनसैलाब है वो क्रांति बनकर उभर रहा है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। अपनी आंखें खोलो भाजपा वालों, और खास तौर से जो मंत्री, देख लो बिहार में जो जनसैलाब है वो क्रांति बनकर उभर रहा है। ये क्रांति है हमारी स्वतंत्रता के बाद संविधान से 1 वोट 1 पर्सन उस अधिकार को बचाने का। और जो अब तथ्य है वो और साफ हो गए। 2 तरफा चोरी हुई। एक तो 65 लाख वोट आपने डिलीट किए और दूसरी तरफ एक एक कमरे में 7-7, 70-70, 80-80 लोग, एक मकान में 1000 लोग मिल रहे हैं तो जोड़ भी रहे हैं आप, तो लाखों निकाल रहे हैं और लाखों फर्जी वोट बना रहे हैं। अब ये चोरी नहीं रही, ये डकैती हो गई और इस डकैती को अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। ये संविधान, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं। लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया गया है और उन्होंने, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का अपना जमीन खिसक गया है। देखिए, उन्होंने कहा कि कैसे वोट चोरी है, ये कैसे वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अगर हमारी सरकार हर जगह बन जाती तब न ये वोट चोरी कहलाती। ये तो आप एक धारणा बना रहे हैं कि जनता के वोट से नहीं बल्कि बीजेपी वोट चोरी से सरकार बनाती है, जबकि आपका अपना ज़मीन खिसक गया है। जनता ने आपको इतने लंबे समय से आपको प्यार और समर्थन दिया है,
आप उस वोट को आप एकत्रित करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, अब आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि गुजरात मॉडल उन्नति, विकास और समृद्धि का मॉडल है, जिसे वोट चोरी का मॉडल कह रहे हैं। इन लोगों ने हार की हताशा प्रदर्शित की है। कैसे वोट चोरी है भाई? आप जहां सरकार बनाते हैं तो वहां नहीं, क्यों आपकी सरकार, अगर सब जगह हमारी सरकार हम बन जाती, एनडीए की, भाजपा की, तब ना वोट चोरी समझ में आता है। वोट चोरी ऑन व्हाट ग्राउंड? जो हमारे वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम जुट ही रहा है। ये तो आप एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के वोट से नहीं, वोट चोरी से भाजपा सरकार बनाती है, जबकि आपका अपना जमीन खिसक गया है। आप अपना खुद ही, आप जो है, जो जिस बेसिस पर आप थे, जितने लंबे समय तक जनता ने आपको समर्थन दिया, प्यार दिया, तो उस वोट को आप कलेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाए। अब आप दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या कारण था कि आपने अभी तक अति पिछड़ा का कोई प्रकोष्ठ कांग्रेस बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नहीं बनाया? मदन जी राज्य मंत्री थे मदन जी भागलपुर नवगछिया से। उसके बाद कौन अति पिछड़ा का नेता कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया? बताइए। मंडल कमीशन का जब विरोध आपके नेता कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं मना किया उनको मंडल कमीशन का विरोध करने के लिए? तो जब आप खुद ही आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं, आपका जमीन खिसक गया है, तब कह रहे हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी। किसका वोट चोरी होगा? नीतीश कुमार ने सबके यहाँ बिजली दिया, नीतीश कुमार सबके यहाँ पानी दिया, नीतीश कुमार ने सबके यहाँ शौचालय बनाया, नीतीश कुमार ने सबके लिए IIT, BIT, NIT जैसे संस्थान का निर्माण किया, नीतीश कुमार ने 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे हैं, वहां भी रिजर्वेशन के फॉर्मूला को लागू किया। तो जो लोगों के लिए इतना उत्थान कर रहे हैं उसका वोट का काट देंगे? हम किसके लिए उत्थान कर रहे हैं? जिस गरीब के लिए हम उत्थान कर रहे हैं, जिस लोगों के लिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित के लिए, उसका हम वोट कैसे काट देंगे भाई? ये आप ऐसे घूम के बनाइए, पिकनिक बनाइए, उस दूसरी बात है। गुजरात मॉडल उन्नति का मॉडल है, विकास का मॉडल है, समृद्धि का मॉडल है, और उसको अगर वोट चोरी का मॉडल कहकर इन लोगों ने हार की हताशा प्रदर्शित कर दी है। और वह तेजस्वी जी के साथ बिहार की यात्रा पर है और हमेशा भ्रम फैलाने का काम करने की कोशिश करते हैं। बिहार की जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। यह 1990 से लेके 2005 का बिहार अब वह नहीं है। लालू राबड़ी जी के जंगल राज वाला बिहार यह नहीं है। बिहार विकास की ओर बढ़ चला है। लोगों को रोजगार चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए, अपनी उन्नति चाहिए। यहाँ अच्छी सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल में अच्छा इलाज चाहिए, और वह बिहार को मिल रहा है। तो यह मॉडल पर सवाल उठाते इसलिए है कि बार बार राहुल गांधी के स्वभाव में है अपने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर उनके विचारों को राहुल गांधी जी अपने विचार के रूप में उसका मिलन कर यहाँ परोसते हैं देश। और यह बिहार समझ, भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी नेता ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हर बार अमेरिका की ओर से भारत को अपमानित किया जाता है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा है कि कैसे हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। उन्होंने कहा कि 50% अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारे देश को अपमानित करना चाह रहे हैं। अब वे जो 50% टैरिफ लगा रहे हैं उससे भारत को बहुत आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। 7.5 लाख करोड़ का निर्यात भारत अमेरिका में करता है। अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा तो स्वाभाविक तौर पर हमारे उत्पाद वहाँ पर महंगे बिकेंगे और अमेरिका में रहने वाले लोग उसे कम खरीदेंगे। इससे हिंदुस्तान में हमारे उत्पाद का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा, जिससे यहाँ पर काम करने वाले मजदूर वर्ग की नौकरियाँ चली जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 10 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ इस टैरिफ के कारण जा सकती हैं और भारत सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। भारत सरकार सोच रही है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको कुछ सोचना होगा और डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी होगी। और उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 0.2 से लेकर 0.6% तक विकास दर गिर सकती है। कैसे हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारे देश को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, एक प्रकार से अपमानित करना चाह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मैंने
ट्रेड का वास्ता देकर इनके बीच में वार रुकवा दिया और दोनों देश डरकर उन्होंने हमसे फोन पर बात करके 5 घंटे में वार रुकवा दिया। अब वो 50% जो टैरिफ लगा रहे हैं, आपको पता है कि भारत को कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा? 7.5 लाख करोड़ का निर्यात भारत अमेरिका को करता है, अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग सेक्टर में। हमारा सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वो जैसे कपड़ा इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, मशीनरी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फिश मार्केट, जो सी फूड के बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका में है। अब अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे द्वारा भेजे गए माल, हमारे द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट वहां महंगे बिकेंगे। जब महंगे बिकेंगे तो अमेरिका में रहने वाला जो जनसंख्या है उसे कम खरीदेगा तो हिंदुस्तान में उसका उत्पादन कम हो जाएगा। जब हिंदुस्तान में उसका उत्पादन कम हो जाएगा तो यहाँ के जो मजदूर हैं, काम करने वाले वर्कर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 10 लाख से ज्यादा नौकरियां जा सकती हैं इस टैरिफ की वजह से। और भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। भारत सरकार सोच रही है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। सब कुछ अपने आप ठीक नहीं होगा। आपको कुछ सोचना होगा, आपको डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी होगी। क्या हम झुकने वाले भारत हैं? ये नया भारत है। खुद मोदी जी कहते हैं ना कि नया भारत है, आंख में आंख मिलाकर बात करता है। लेकिन जब हमारे देश पर ऐसा कोई संकट आता है तो मोदी जी पता नहीं कहां छिप के बैठ जाते हैं। आप सोचिए कि सूरत में, नोएडा में कपड़े के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री बंद होने शुरू हो गए हैं, ठप होने शुरू हो गए हैं। जिस समय मोदी जी अहमदाबाद में बैठकर भाषण दे रहे हैं, उसी समय अगर सूरत में कंपनियां बंद हो रही हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर अमेरिका बार बार हमें धमकी देकर हमारा जो टैरिफ है बढ़ाने लगेगा तो हम क्या कर रहे हैं? उनकी भी तो कंपनियां हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनकी भी तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अभी आप टेस्ला ले आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो हमारे लोग दबे, हमारे जो व्यापारी हैं वो बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएं और आप उनके साथ दोस्ती बढ़ाएं। आप कहें हेलो मिस्टर ट्रम्प, हेलो हाउ डू यू ट्रम्प, तो ये नहीं चलेगा। आपको एक चेतावनी ट्रम्प को देनी होगी, क्योंकि ये गलत कदम, ये ट्रम्प कोई व्यापार की नीति से होकर नहीं कर रहे हैं। ये भारत के प्रति जो उनके मन में नफरत है ना, उस नफरत के प्रति ये इतना बड़ा टैरिफ लगा रहे हैं। किसी भी सामान पे आप 50% टैरिफ लगाने से पहले आप सोचिए ना कि वहां के उद्योजक जो उसको बनाते हैं, जो उसको बेच के 2 रुपया कमाते हैं, अब आप सोचिए कि अगर हमारा निर्यात घटेगा तो जो डॉलर्स अमेरिका से हम कमाते हैं वो कम हो जाएगा। तो वो कम हो जाएगा तो विकास दर घट जाएगी। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि 0.2 से लेकर 0.6% तक विकास दर गिर सकती है। तो हम कैसे बहुत बड़ी इकोनॉमी बनेंगे? कैसे हम 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन कैसे हम पहुंचेंगे? तो ये सब सारी चीजों को प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। पहले उनकी असफल विदेश नीति की वजह से हम मुंह की खा चुके हैं। पूरी दुनिया के लोग जब हमारा साथ देने चाहिए थे तो उन्होंने नहीं दिया। जयशंकर जी छुपे छुपे घूम रहे थे। अब जब हमारे व्यापारी संकट में है तो मोदी जी छिपे छिपे फिर रहे हैं। हम किससे सवाल पूछें? सरकार आपकी है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार है ना, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर लाना होगा, अन्यथा व्यापारी अब सड़कों पर उतरकर, अभी तो खाली ट्रंप का पुतला जला रहे हैं, आने वाले समय में सरकार का भी पुतला जलाना शुरू करेंगे, तब सरकार समझेगी। बहुत ही दुर्भाग्य। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जमीर पूरी तरह से मर चुकी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी एसआईआर के सवाल पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को दफनाने के लिए आए हैं। मूलभूत विकास के मुद्दे पर राहुल गांधी बिहार में बहस करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी हुई है तो 2015 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बिहार में 6.7% वोट मिलते हैं और 2020 में 9.4% वोट मिलते हैं। क्या यह वोट चोरी है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि एमके स्टालिन बिहारियों का अपमान करते हैं। इन सभी लोगों ने बिहार के लोगों को लेकर क्या क्या अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जमीर मर चुका है। माननीय राहुल गांधी जी, एसआईआर के सवाल पर आप जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को दफनाने के लिए आए। अपरोक्ष रूप से आपकी कोशिश यह है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप मूलभूत विकास के मुद्दे पर अब बिहार में बहस नहीं करने में सक्षम हैं, क्योंकि बिहार में ने जो काम किया है, आर्थिक विकास का कौन सा मॉडल चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की सार्वजनिक कंपनियों का विनिवेश कर दिया, वही मॉडल देश को चाहिए।
सारे भारत सरकार की कंपनियों का विनिवेश करने की नीति आपने नई आर्थिक नीति में तय कर दिया। निजी निवेश की आपने प्राथमिकता दे दी। और साथ ही साथ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर वोट चोरी हुआ तो 2015 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6.7% बिहार में चुनाव वोट आता है और 2020 में 9.48%। तो ये वोट चोरी है, राजनीतिक बकैती के अलावा इसका कोई औचित्य नहीं। स्टालिन तो बोलते हैं वोट चोरी आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। एमके स्टालिन तो भाषाई रूप से उदंड की भाषा बोलते हैं, वो बिहारियों का अपमान करते हैं। ये सारे लोग, इन लोगों ने, सारे लोगों ने बिहारियों के बारे में क्या क्या अपमानजनक टिप्पणी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जमीर मर गया है, बिहारीपन का एहसास नहीं है। जो बिहार के लोगों की सेवा लेता हो अपने राज्य के अंदर में, बिहार के हमारे पदाधिकारी, बिहार मूल के रहने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी हैं, उनकी सेवा ले रहे हैं। और ये ऐसे बेदर्द इंसान हैं, इंसान तो मैं इनको नहीं कह सकता, राजनीति में भाषाई उदंड है कि बिहारियों का ही अपमान करते और बिहार में वोट मांगने के लिए चुनावी टूरिस्ट बनकर। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी है। इसको लेकर इंडी गठबंधन की ओर से यह कहा जा रहा है कि भारी से भारी संख्या में समर्थक उमड़ रहे हैं और ये यात्रा बिल्कुल सफल कहा जा रहा है। इसी को लेकर सीपीआई-एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और हम हर दिन यह प्रतिक्रिया बढ़ती जा रही है, हर दिन यह प्रतिक्रिया बढ़ती जा रही है। यह पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत रही है, जो कि आवश्यक भी है, क्योंकि एसआईआर के जरिए 1.5 से 2 करोड़ लोगों के नाम काटने की साजिश की गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से काटे गए हैं, उनके नाम शामिल हों। जब चुनाव आएगा तो एक एक वोट का सही इस्तेमाल करके इस सरकार पर चोट करने की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को डबल धोखा दिया है और इस धोखेबाज सरकार को गद्दी से हटाना जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है। वहीं राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि हमें स्वयं भी अंदाजा नहीं था कि वोटर अधिकार यात्रा, जिसकी शुरुआत चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत के खिलाफ आक्रोश हुई थी, वह यहां तक पहुंच जाएगी। जबरदस्त रिस्पांस है, हर रोज रिस्पांस तो बढ़ता ही जा रहा है। जब सासाराम से चले एक बड़ी रैली करते हुए, लेकिन उसके बाद रास्ते में जो जन सैलाब मिल रहा है, दक्षिण बिहार में भी, सीमांचल में भी, कोसी में भी, अब मिथिला के इलाके में भी, तो हमें तो लगता है कि ये पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हो रही है। और जरूरी भी है कि जिस तरीके की साजिश है, एसआईआर के जरिए कुछ नहीं तो 1.5-2 करोड़ लोगों के नाम काटने की साजिश थी, अभी 65 लाख का कटा है। हमारी कोशिश है कि जिनके नाम कटे हैं गलत तरीके से, उनके नाम फिर से शामिल हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हर एक नीचे बूथ पर भी हमारे लोग लड़ रहे हैं, ताकि वोटर लिस्ट सही हो। और जब चुनाव आएगा, इस एक सही वोट का सही इस्तेमाल करके इस सरकार पर चोट करने की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार ने डबल धोखा दिया बिहार को, तो ये धोखेबाज सरकार को गद्दी से हटाना जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है। रिस्पांस तो आप सब देख रहे हैं और आप नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। हमें स्वयं भी अंदाजा नहीं था कि वोट अधिकार यात्रा, जो चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत के खिलाफ आक्रोश से इसकी शुरुआत हुई थी, ये यहां तक पहुंच जाएगा। जर्रे जर्रे, चप्पा चप्पा में एक एक बच्चा बोल रहा है, वोट चोर, गद्दी चोर। दिक्कत क्यों है? सबसे मौलिक अधिकार है मत। आपका मत सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है, आपका वर्तमान सुरक्षित नहीं है, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो फिर लोकतंत्र का मूल ही खत्म हो जाता है ना। उस दृष्टिकोण से देखिए कि तेजस्वी जी, राहुल जी, महागठबंधन के तमाम लोग और इन सब से ऊपर एक एक इंसान, एक एक नागरिक, उसने फिजा बदल के रख दी है। अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अमेरिका के उत्पादों का भारत में भी विरोध किया जाए, भारत में भी बंद कर दिया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने 50% अमेरिकी टैरिफ पर कहा, अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने का एक ही तरीका है कि हमारे देश में जो अमेरिकी उत्पाद
आते हैं हम उसका पूरी तरह से बहिष्कार करें। जब हम उनके उत्पाद का बहिष्कार करेंगे तो उससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। जब मांग ही नहीं बढ़ेगी तो बड़े बड़े उद्योग बंद हो जाएंगे। ऐसे में आज की स्थिति में यह आवश्यक है कि अमेरिका के उत्पादों का इस्तेमाल हम बंद कर दें। इसे हमें जल्द से जल्द करना होगा। एक ही तरीका है अमेरिका को रास्ते पर लाने का और अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने का, कि हमारे देश में अमेरिकी जो प्रोडक्ट हैं हमारे देश में आते हैं, हम उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। जब हम उनके प्रोडक्ट को बहिष्कार करेंगे तो उनके यहाँ जो चीजें बनती हैं जिसमें तमाम लोग एम्प्लॉयड हैं, तो वो बनना जब मांग नहीं है तो उसके लिए फिर प्रोडक्ट वहाँ भी उनको बंद करना पड़ेगा। और जिसमें लगे हुए कर्मचारी हैं, बेरोजगारी उनके यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी को दूर करने का एक तरीका है कि देश में उद्योग धंधे लगें, चीजें पैदा की जाएं, और पैदा जब की जाएंगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। लेकिन जब मांग ही नहीं बढ़ेगी तो बड़े बड़े उद्योग अपने आप बंद हो जाएंगे और उद्योग में लगे हुए जो कर्मचारी हैं वो अपने आप बेरोजगारी के कगार पर आएंगे। तो आज की स्थिति में ये आवश्यक है कि अमेरिका की जो भी बनी हुई चीजें हैं उसको हम बिल्कुल बंद कर दें। उससे जो हमारे यहाँ उनकी चीजें आती हैं बंद हो जाएंगी। तो ये ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ये इसको बड़ी जल्दी शीघ्र दर शीघ्र इस पर करना पड़ेगा, तभी इनको बात समझ में आएगी कि हिंदुस्तान क्या है। अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह देश के लिए बहुत बड़ी, कहा जाए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। और उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में यह निर्णय लिया कि अमेरिका से जो कपास भारत आता है अभी तक उसमें 11% ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब ये 11% ड्यूटी हटा दी गई है और अब अमेरिका से आने वाले कपास पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये ड्यूटी केवल 40 दिनों 19 अगस्त से 30 सितंबर तक हटाई गई है। ये देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो अमेरिका से कपास आएगी वो भारत के किसानों के कपास से सस्ती होगी, तो भारत के किसान कहाँ जाएंगे और किसानों का कपास कौन खरीदेगा? चारा नहीं बचेगा। पिछले दिनों मोदी जी ने निर्णय लिया है कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में यह निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास, कॉटन इंडिया आती है, अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से जो अमेरिका से कपास इंडिया आती थी, भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो अमेरिका की कपास से सस्ती पड़ती थी और भारत के किसानों की कपास मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर बिक जाती थी। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 11% ड्यूटी जो अमेरिका से आने वाली कपास पे लगाई जाती थी वो ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए, केवल 40 दिनों के लिए ये ड्यूटी हटाई गई है। 40 दिनों के लिए क्यों हटाई गई है? ये देश के किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी या आनी चालू हो गई है, वो कपास भारत के किसानों की कपास से मोटे मोटे तौर पे एवरेज 15 से 20 रुपए प्रति किलो अमेरिका की कपास सस्ती पड़ रही है। इंडिया में 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती पड़ रही है, तो भारत के किसान कहां जाएंगे? मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।